शशि थरूर ने सीज फायर पर बीजेपी सरकार का सपोर्ट कर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी की एक बार फिर से बढ़ गई मुश्किलें। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को पिछले कई दिनों से जोरदार एक के बाद एक झटके देते नजर आ रही हैं। अब ये काम और भी जोर से करने लगे हैं। जो बातें राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के मुंह से भी सुनना पसंद नहीं करते होंगे, शशि थरूर लगातार वैसी ही बातें अब कर रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा होते ही देश की आबादी का एक बड़ा तबका बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नाराजगी प्रकट करने लगा था। तभी कांग्रेस की तरफ से 1971 की जंग और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में सोशल मीडिया पर पेश किया जाने लगा। तभी कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 1971 और 2025 की परिस्थितियों में फर्क समझाने लगे और कांग्रेस पार्टी की खूब फजीहत करवा डाली। और जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रही हैं, शशि थरूर सीज फायर का महत्व और जरूरत समझाने लगे हैं। अब तो लगता है कि कांग्रेस नेता उदित शशि थरूर के बारे में बहुत गलत भी नहीं बोल रहे थे। पहलगाम हमले में खुफिया चूक पर उनके बयान को लेकर हाल ही में उदित राज ने शशि थरूर से पूछ लिया था कि क्या वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात होते जा रहे थे और तभी एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक जानकारी दी कि दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर हो गया है। कांग्रेस की तरफ से यह सवाल पूछा जाने लगा कि सीज फायर में अमेरिका का रोल क्या है। सरकार की तरफ से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपडेट दे रहे थे। प्रेस ब्रीफिंग तो अभी भी हो रही है, लेकिन अब ये काम तीनों सेनाओं के बड़े अफसरों की तरफ से दिए जा रहे हैं। सीज फायर को लेकर शक की सुइयां और भी गहराने लगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो खुशी अमेरिका का शुक्रिया कहा है, लेकिन भारत की तरफ से साफ तौर पर कोई भी बात नहीं कही गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका है। कांग्रेस के सवाल का जवाब मिलने से पहले ही शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कांग्रेस पार्टी को है ना ये कड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि उनके अपने ही नेता है ना वह बीजेपी का पक्ष ले रही हैं। शशि थरूर राष्ट्र में बड़े स्तर पर काम कर चुके हैं और देश के विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, लिहाजा उनके बयान यूं ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनकी दलील भी काफी ज्यादा मजबूत हैं। शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज करने की कोशिश की है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि सीज फायर अमेरिका की मध्यस्थता से मुमकिन हो पाया है। शशि थरूर कहते हैं कि ये मध्यस्थता नहीं बल्कि रचनात्मक सहयोग जैसा था। शशि थरूर का साफ तौर पर कहना है कि ये मध्यस्थता बिल्कुल भी नहीं थी, ये गलत है। ये अमेरिका समेत कुछ देशों की तरफ से एक रचनात्मक भूमिका थी जिसमें वो दोनों पक्षों से संपर्क में थे, लेकिन भारत ने कभी भी किसी तीसरे पक्ष से मध्यस्थता की मांग बिल्कुल भी नहीं की है। पूर्व विदेश राज्य मंत्री के मुताबिक ऐसे बातचीत सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है जिसमें दोनों पक्षों की बातों को एक दूसरे को बताया जाता है। इससे मध्यस्थता कहना भारत की विदेश नीति और संप्रभुता का अपमान है। वैसे दोस्तों, शशि थरूर ने जिस प्रकार से भारत की साइड ली है, पीएम मोदी की साइड ली है, फिर बीजेपी की साइड ली है, कांग्रेस पार्टी को उससे गहरा सदमा लगा है और पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि शशि थरूर जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शशि थरूर को अब बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? क्या अब ये सही समय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.